ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। समस्त संसार में अगर कोई ज्योति है, कोई प्रकाश है, तो वह है सूर्य। सूर्य अपने तेज से सारे जगत को प्रकाशमय करते हैं, सारे जगत की जीवन शक्ति को जागृत करते हैं। कहते हैं कि सूर्य के उदित होते ही सारी नेगेटिविटी खत्म होने लगती है, और ये आपने भी अनुभव किया होगा। सूर्य इसी तरह सारे जगत का पोषण भी करते हैं, और इसीलिए उनका एक नाम पूषा भी है। सूर्य के वैसे तो अनेक नाम है, परंतु ऐसे सूर्य जब अपनी राशि सिंह में प्रवेश करना चालू करेंगे, गोचर करना शुरू करेंगे, तो उनकी ही आधिपत्य वाली राशि में आकर, अपनी ही राशि में आकर उनका तेज और बढ़ने वाला है। वे समस्त शक्ति से अपना परिणाम देने वाले हैं, और इसी वजह से इस समय दरमियान उनके तेज के आगे कोई नहीं टिकने वाला। जैसे सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर पहले ही स्थित केतु के साथ उनकी युति होने वाली है। केतु और सूर्य का कोई मेल नहीं है। उसी तरह उनकी प्रतियुति सामने बैठे राहु के साथ भी होने वाली है। उनके साथ भी उनका जैसे कि 36 का आंकड़ा है, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ न कुछ घर्षण अवश्य होने वाला है। परंतु सूर्य अपनी राशि में बैठकर अत्यंत तेजस्वी बनने वाले हैं, और इसीलिए उनके सामने किसी की एक भी नहीं चलेगी। सूर्य राहु और केतु के नेगेटिविटी को कंट्रोल करने वाले हैं, वैसे उनको जैसे कि दबा देने वाले हैं। उनके परिणामों पर कोई असर नहीं कराने वाले हैं, परंतु फिर भी ये दोनों ग्रह छाया ग्रह है और अपनी जीत पर मक्कम अड़े रहते हैं, और इसी वजह से वो कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। परंतु सूर्य इन सब का सामना अच्छी तरह से करेंगे, और जन समूह के हित में ही कोई ना कोई कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्य राजा है, पब्लिक के बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से सूर्य पब्लिक को हानि नहीं होने देंगे। इस समय दरमियान अगर सूर्य के सिंह राशि के गोचर के दरमियान समस्त संसार की बात करें, तो युद्ध की स्थिति तो बनी ही रहेगी, क्योंकि केतु और सूर्य साथ में है, इसलिए कुछ न कुछ संघर्ष चलता ही रहेगा। परंतु इन सबका असर ज्यादातर पब्लिक पर नहीं पड़ेगा। सूर्य यहाँ पर पब्लिक के हितों की रक्षा करने वाला। आतंकवादी प्रवृत्तियां भी कुछ न कुछ जगह पे चलती ही रहेगी, परंतु गवर्नमेंट्स इनको कंट्रोल करने में कामयाब रहने वाली है, और इसी वजह से वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय दरमियान सारे देश में, समस्त संसार में लोगों के लिए खुशी का माहौल बनने वाला है, क्योंकि प्रगति और विकास की प्राप्ति होने वाली है। हाँ, कार्य जरूर करना पड़ेगा, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, परंतु सूर्य यहाँ पर डेवलपमेंट करने की तक अवश्य देने वाले हैं। इस समय दरमियान फाइनेंशियल बाबतों में भी थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ प्रगति देखने को मिल सकती है। भारतवर्ष में वर्षा छाई रहेगी। इस समय दरमियान थोड़ा सा मध्यम हो सकता है बारिश का जोर, परंतु फिर भी अच्छी फसल के लिए ये जरूरी होगा। सूर्य यहाँ पर अपना तेज भी देंगे और बारिश भी देने वाले हैं। इस समय दरमियान शेयर बाजार अपनी चाल से चलता रहेगा, परंतु प्रगति यानी कि तेजी देखने को मिलेगी। थोड़े से प्रोफेशनल होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े करते ही रहेंगे। अचानक उतार चढ़ाव देखना भी मिल सकता है। इस समय दरमियान व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सबकी आत्मशक्ति में वृद्धि होने वाली है। सब अपने कार्यों में नियमित बनने वाला है। सूर्य यहाँ पर सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, आगे चलकर जानते हैं कि सारी राशि या लग्न के लिए सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या क्या फल देंगे। मेष लग्न, सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करेंगे। सूर्य 5वें भाव से गोचर करते हुए आपको उत्तम कार्य शक्ति देने वाले। इस समय दरमियान आप नियमित बनकर कार्य करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति के कार्य करेंगे, और इसीलिए आपको अपने कार्यों में उत्तम सफलता प्राप्त होने वाली है। हाँ, इसमें थोड़ा सा घर्षण अवश्य आएगा, कुछ कंफ्यूजन भी उत्पन्न होंगे, अवरोध आएंगे, परंतु आपको डटे रहना है, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। लाभ की प्राप्ति इसके साथ साथ होती ही रहने वाली है, और ये आपके लिए उत्तम मौका या परिणाम हो सकता है। इस समय दरमियान अगर आप सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हो तो उन्हें
कमांडिंग करने का, उन्हें लीडरशिप करने का मौका आपको मिलने वाला है। परंतु इस समय दरमियान आपको अपने क्रोध पर संयम रखना होगा और तभी आप सामाजिक संस्थाओं में अच्छी तरह कार्य कर पाएंगे। अगर आप कोई सोशल इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको अपने आप को संयमित रखना होगा, तभी उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अपने संतानों के साथ संबंध में कुछ न कुछ वाद विवाद चलते रहेंगे, उग्र घर्षण भी हो सकता है, परंतु आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। संतानों को मोटिवेट करें। अगर वे कारकिर्दी के शुरुआती मोड़ में हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य मिलने वाला है। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। और अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में भी उनका अच्छा मौका मिलने वाला है। वो आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे और आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। इसीलिए उनको मोटिवेट करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर निवेश के मामले में बात करें तो ये निवेश के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप सरकारी संस्थाओं में, सरकारी क्षेत्र की बैंकों में निवेश करते हैं तो फ्यूचर में आपको इससे उत्तम लाभ की प्राप्ति, धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान अगर आप शॉर्टकट के लिए ट्राई करते हैं तो थोड़ा बहुत धन मिल जाएगा, परंतु ज्यादातर नुकसान होने की संभावना है। इसलिए इस बाबत में आपको प्रोफेशनल बनना चाहिए। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए समय संघर्ष से भरा रहने वाला है। बात बात पर लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, तभी आपके संबंध बच पाएंगे। इस समय दरमियान आप इन संबंधों में उदासीन होते जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे और इसीलिए अपने आप को उत्साहित रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपके संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस समय दरमियान ज्यादातर अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। ब्लड प्रेशर जैसे रोग के अगर शिकार है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आप नियमित तौर पर सूर्य नारायण देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा और आपके लिए स्वास्थ्य लेकर आएगा। वृषभ लग्न, सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर करने वाले हैं। शुभ भुवन से होने वाला यह गोचर प्रॉपर्टी के मामले में आपको कुछ उत्तम परिणाम देने वाला है। यहाँ पर संघर्ष तो होगा, खास करके आपकी पैतृक संपत्ति, वारसागत संपत्ति के मामले में उग्र वाद विवाद हो सकते हैं, वो भी अपने ब्लड रिलेटिव के साथ। इस समय दरमियान उनके साथ लड़ाई झगड़ा, संघर्ष होना अनिवार्य है। इसीलिए इस बाबत पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। शांत मन से इन बातों को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक समय ये भी आएगा कि आप सोचेंगे कि उनके साथ झगड़ा करने के बजाय अपनी प्रॉपर्टी को ही त्याग दें, परंतु सूर्य फिर भी आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने वाले हैं। आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ही रहने वाले हैं। हर बाबतों को कंट्रोल करने में आप कामयाब रहेंगे। हाँ, सुख और शांति थोड़ी सी दूर रहने वाली है आपसे इन संघर्ष की वजह से। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जो काम लंबे समय से पूरे नहीं हो रहे हैं उसमें अचानक गति आएगी, अचानक ही वो कार्य पूरे हो जाएंगे और इसकी सफलता का श्रेय आपको जरूर मिलने वाला है। अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हो तो यहाँ पर भी आपकी प्रशंसा होने वाली है। अपनी कार्य शक्ति से आप सभी कार्यों को पूरा करेंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। उनका पावर, उनका तेज बढ़ने वाला है। लोग उनका समर्थन करने वाले हैं और ये बाबत उनके लिए अच्छी रहेगी। हाँ, थोड़े से प्रॉब्लम आते रहेंगे, परंतु इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। इस समय दरमियान अगर अपने कार्य क्षेत्र के लिए आपको प्रवास भी करना पड़े तो वो आपके हित में होगा। ऐसा जरूर करना चाहिए, इससे आपकी प्रगति होने वाली है। अगर आप इस समय दरमियान प्रेजेंटेशन के फील्ड के साथ जुड़े हुए हो तो अच्छा काम करने का आपको मौका मिलेगा। आपका प्रेजेंटेशन शानदार रहेगा और इसी वजह से आपको अपने कार्यों में प्रगति मिलने वाली है। जो लोग एडवोकेट्स हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कंफ्यूजन तो आते ही रहेंगे, आपका फील्ड ही ऐसा है, परंतु फिर भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आप अपने कार्यों में पूरी तरह सफल होने वाले हो। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान अगर हर तरह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कार्य शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गेहूं का दान करना चाहिए। मिथुन लग्न, सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और गोचर करेंगे तब वे आपकी कुंडली के तीसरे भुवन से गुजरने वाले हैं और तीसरे भुवन से गोचर करते हुए सूर्य आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाले हैं। इस समय दरमियान आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और कोई भी साहसिक कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे और ये आपके लिए उत्तम परिणाम भी लेकर आने वाला है। परंतु पराक्रम के साथ साथ आपको संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। कई बार दुविधाएं उत्पन्न हो सकती है कि ये करे या ये करे
और इसमें आप जरूर अपनी आत्मशक्ति के बल पर अच्छा डिसीजन लेने वाले हो। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामलों में आपकी प्रगति होने वाली है। अगर सरकारी अवरोध आए हैं तो इस समय दरमियान दूर होने वाले हैं। धार्मिक यात्रा प्रवास होते ही रहेंगे, बार बार आप धार्मिक यात्रा प्रवास पर जाने वाले हो। अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में आपको सतर्क रहना होगा। अचानक ही उनके साथ किसी वजह से उग्र वाद विवाद हो सकता है। अपने आप पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप विदेश स्थित संबंधियों के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर विदेश के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। ऐसा डेवलप करने की कोशिश करें। सूर्य आपको इसके लिए सफलता प्रदान करने वाले हैं। ऐसा आप जरूर करें, ये फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आप जो भी साहस करते हैं उसमें सूर्य आपका आशीर्वाद देने वाले हैं, आपके आत्मबल को बढ़ाने वाले हैं। परंतु अगर अवरोध आते हैं तो पीछे न हटे, डट कर उसका मुकाबला करेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आप इस समय दरमियान अपने आप को शांत रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना होगा। लंबी मुसाफरी होती ही रहेगी, परंतु इसमें भी कुछ अवरोध आ सकते हैं। अपनी यात्रा का अच्छी तरह प्लानिंग करें, अन्यथा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर इस समय दरमियान आपको सूर्य देव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना है तो अपने पिता को कोई धार्मिक स्थल पर यात्रा कराए, ये आपके लिए उत्तम है। कर्क लग्न, जब सूर्य अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे यानी कि धन भुवन से गोचर करने वाले हैं। धन भुवन से गोचर करते हुए सूर्य आपको धन प्राप्ति का उत्तम आशीर्वाद देने वाले हैं। आपकी नियमित आय में वृद्धि होने वाली है और आकस्मिक तौर पर भी धन प्राप्ति हो ही सकती है। परंतु यहाँ पर सूर्य देव आपको सतर्क करते हैं कि कोई भी अनैतिक कार्यों से धन प्राप्ति के लिए कोशिश न करें, अन्यथा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। सूर्य ये भी निर्देशित करते हैं कि आपको अच्छा आर्थिक प्लानिंग करना होगा, अन्यथा धन व्यय हो सकता है, जो कि इसलिए होगा कि आपने अच्छा आर्थिक प्लानिंग नहीं किया है और इसी वजह से कैश क्रंच का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस समय दरमियान अपनी क्रोध भरी मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करें। वाणी और व्यवहार पर अंकुश लगाना होगा। अपने परिवार के साथ, अपने कजिन्स के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं इसी वजह से। इस समय दरमियान आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, सलामती नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा अकस्मात से सामना हो सकता है। खास करके जो लोग बिजली से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। वाहन चलाते समय भी आपको ध्यान रखना होगा, अपने आप को सलामत रखने की कोशिश करनी होगी। इस समय दरमियान आपको अचानक ही कहीं जाने का मौका मिलेगा, जो कि आपके लिए अच्छा और मनोरंजक सिद्ध होने वाला है। सूर्य आपको ये प्रेरित करते हैं कि अपने कार्यों में अगर आप नियमित बनते हैं तो आपको सदैव उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। इस समय दरमियान आपको सूर्य देव को कुमकुम मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ उपाय होगा। सिंह लग्न, सूर्य देव जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के प्रथम भाव से तन भुवन से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य देव आपको प्रबल आत्मविश्वास देने वाले हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे अपनी आत्मशक्ति से लेंगे, मक्कम मन से लेंगे और यही डिसीजन आपके लिए सफलता का कारक बनने वाले हैं। खास करके बिजनेस रिलेटेड मामले आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। नए ऑर्डर्स मिलेंगे, आप अच्छी डील कर पाएंगे। अगर आप सरकार के साथ कोई बिजनेस करते हैं, सरकारी कंपनियों के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी प्रगति निश्चित है। हाँ, यहाँ पर कुछ न कुछ कंफ्यूजन जरूर आते रहेंगे, परंतु आत्मबल से आप उन सारे प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इस समय दरमियान आपको प्रगति होती हुई दिखाई देने वाली है। हाँ, वर्किंग पार्टनर के साथ आपकी अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकता है, उग्रवाद विवाद हो सकते हैं। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। सूर्यदेव यहाँ पर आपको शांति से काम लेने के लिए भी निर्देशित करते हैं। यहाँ पर अति आत्मविश्वास के कारण आप गर्म मिजाजी बनेंगे और इसी वजह से आप अपने डिसीजन में थोड़े से अहंकारी बन जाएंगे और ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। आपकी हेल्थ रिलेटेड मामले में भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। अगर आपको बीपी जैसी बीमारी है तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। अपने मानस को शांत रखने की कोशिश करें, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। योग और प्राणायाम को अपने जीवन में स्थान दें। इस समय दरमियान लग्न जीवन के मामले आपके लिए थोड़े से परेशानी रूप हो सकते हैं।
थोड़े से नहीं, ये ज्यादा परेशानी रूप भी हो सकते हैं, क्योंकि शंका, कुशंका और अविश्वास आपके बीच पनपने वाला है। इस पर आपको बहुत ही दिमाग लगाकर कार्य करना होगा, शांत और स्वस्थ मन से सोचना होगा, अन्यथा अपना लग्न जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय दरमियान अगर आप लाल वस्त्र का दान करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम सिद्ध होने वाला। कन्या लग्न, जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 12वें भुवन से गोचर करने वाले हैं। व्यय भुवन से होने वाला यह गोचर आपको हर तरह से सतर्क रहने के लिए सूचित करता है। सूर्य देव यहाँ पर निर्देशित करते हैं कि आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर नियमित रहना होगा, अपने कार्यों को अच्छी तरह पूरा करना होगा। आपके पीछे आपके हरीफ वर्ग या आपके शत्रु कुछ न कुछ प्लानिंग करते रहेंगे आपको परेशान करने के लिए, परंतु प्रबल आत्मशक्ति से आप इसका मुकाबला जरूर करेंगे, परंतु परेशानी का कारण तो ये बनने ही वाला है। किसी के साथ आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। अगर आप गर्म मिजाजी से काम लेते हैं, क्रोध करते हैं, तो शत्रुता अवश्य होने वाली है। अदालती मामले भी आपके लिए परेशानी रूप बन सकते हैं। यहाँ पर आपको इसी बाबतों पर धन व्यय भी करना पड़ेगा, समय और शक्ति का व्यय भी करना पड़ेगा। इसलिए संयमित होकर कार्य करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप कर्ज भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्ज के मामले भी फेल हो सकते हैं। आपको कर्ज नहीं मिलेगा, परंतु कर्ज के पुराने मामले आपको परेशान कर सकते हैं। विदेश यात्रा के मामलों को यहाँ पर पेंडिंग रखें तभी अच्छा है। इस समय दरमियान अपने वतन में, अपने देश में आप छोटी मोटी यात्रा जरूर कर सकते हैं, परंतु लंबी यात्रा या विदेश यात्रा का कोई योग नहीं बनता है। इस समय दरमियान आपको अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप गर्म खान पान का सेवन करते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करें। इस समय दरमियान आपको अल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा आपका प्रॉब्लम बढ़ता ही रहेगा। इस समय दरमियान अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य कवच का पाठ करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। तुला लग्न, सूर्य देव जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 11वें भुवन यानी कि लाभ भुवन से गोचर करने वाले हैं। कार्य सफलता के भुवन से गोचर करने वाले हैं। आप अपने कार्यों में नियमित बनेंगे, जांच परख कर हर कार्य करेंगे और इसी वजह से कार्य सफलता आपके साथ साथ चलने वाली है। कार्य सफलता से स्वाभाविक है कि आपको धन, यश और मान की प्राप्ति होने वाली है। अचानक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। आपको हर तरह से सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, आदर की प्राप्ति होने वाली है। अब तक जो लोग अपने आप को असम्मानित महसूस करते हैं, उन्हें भी अपने सामाजिक जीवन में सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई सामाजिक इवेंट में हिस्सा ले रहे हो, आपको हर तरह से आदर की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान आपके बड़े भाई बहनों का सहकार आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। वे आपके मार्गदर्शक बनेंगे और आपको हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आप इस समय दरमियान सामाजिक इवेंट में हिस्सा लेंगे और उसमें एक लीडर की तरह उभरने वाले हैं। ये सारे गुण सूर्य देव आपको अपने इस गोचर के दरमियान देने वाले हैं, परंतु आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा अपने संतानों के साथ के व्यवहार में। इस समय दरमियान आपके संतान कुछ अलग तरीके से वर्तन करते हुए नजर आएंगे, उनका मानस बदलता हुआ नजर आएगा। उनके साथ अगर आपने क्रोध से काम लिया तो बात और भी बिगड़ सकती है। शांत मन से इसको सुलझाने की, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। इस समय दरमियान अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसको पेंडिंग ही रखना चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे और ये चीज आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इस समय दरमियान अगर आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहे तो उसको भी पेंडिंग रखें, यही आपके लिए अच्छा होगा। प्रेमी जनों के लिए परेशानी रूप समय है। इस समय दरमियान अपने बड़ी वर्ग से उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए उनके संबंधों में आगे बढ़ने पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। शांति और संयम से काम लेना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप गाय और कुत्ते को रोटी खिलाते हैं या पानी पिलाते हैं तो उसमें गुड़ सम्मिलित होना चाहिए। वृश्चिक लग्न, सूर्य देव जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 10वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य देव आपके कर्म क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करने वाले हैं। इस समय दरमियान आप अपने कार्यों में पूरा ध्यान देने वाले हो। नियमित तौर पर आप इसके लिए एग्रेसिव बनकर कार्य करोगे और इसी वजह से सफलता आपको हाथ लगने वाली है। बड़े समय से, लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, यहाँ पर उसको पूरा होने का पूर्ण योग बनता है। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने टारगेट्स पूरा करने का मौका मिलेगा और वो इसकी वजह से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कॉर्पोरेट फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा है।
इस समय दरमियान उनकी प्रगति निश्चित है, उनको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वो अगर अपना फील्ड चेंज करना चाहे तो उसमें भी उनको सफलता मिल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनको भी चांसेस मिलने के यहाँ पर योग बनते हैं। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है, खास करके जब तक वो अपने आप पर संयम रखेंगे, अपने क्रोध पर काबू रखेंगे, नीतिमत्ता से कार्य करेंगे तो उनका आगे बढ़ना निश्चित ही है। परंतु इस समय दरमियान सूर्यदेव ये निर्देशित करते हैं कि प्रॉपर्टी के मामले में आपको ध्यान देना होगा, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे मेंटेनेंस के लिए हो, चाहे सरकारी प्रॉब्लम की वजह से हो, प्रॉपर्टी के मामले में आपको चिंतित रहना पड़ सकता है। इस समय दरमियान अचानक ही नए नए प्रॉब्लम खड़े होने वाले हैं जिस पर आपको समय निकालकर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा धन का भी खर्च करना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रॉपर्टी के मामले को बैलेंस कर पाएंगे और इसी वजह से सुख शांति आपसे दूर होती हुई दिखाई देगी। इसलिए प्रॉपर्टी के मामले पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। इस समय दरमियान अगर सूर्य नारायण देव को आप कुमकुम तथा काला तिल मिश्रित करके अर्घ्य अर्पण करते हो तो ये आपके लिए राहत की प्राप्ति लेकर आने वाला है। धनु लग्न, सूर्य देव का सिंह राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 9वें यानी कि भाग्य भुवन से होने वाला है और भाग्य भुवन से होने वाला यह गोचर आपके भाग्य में जरूर वृद्धि कराने वाला है। आपको अपने भाग्य को बदलने के लिए ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है। इस समय दरमियान आप आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अपने भाग्य की बदलने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। इस समय दरमियान भाग्य को बदलने के लिए, अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आप एक से अधिक बार यात्रा प्रवास पर जा सकते हो, जो कि आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के आपके प्रयत्न में सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर इसमें कोई सरकारी अवरोध आया हुआ है तो यहाँ पर उसको सॉल्व होने के पूर्ण चांसेस बनते हैं। इस समय दरमियान थोड़ी सी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है जो कि आपके मन और मस्तिष्क को संतोष देने वाली होगी। इस समय दरमियान आप एग्रेसिव होकर साहस करना चाहेंगे और ये साहस आपको प्रगति की ओर ले जाएगा और आपको उत्तम सफलता प्राप्त कराने की ओर ले जाएगा। परंतु अविचारी साहस बिल्कुल भी न करें। इस समय दरमियान आपका मन करेगा चलो ट्राई करते हैं, चलो देख लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी करो बराबर सोच समझ कर करना, अन्यथा व्यय होना, नुकसान होना निश्चित है। इसलिए इस बाबत पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े से संबंध बिगड़ सकते हैं, अपने आप पर कंट्रोल रखने से आपके संबंध अच्छे रह सकते हैं। हाँ, आपको अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से सहयोग की प्राप्ति होने वाले है, उनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्राप्त होने वाला है। इस समय दरमियान उनकी सलाह पर अमल करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप सूर्य नारायण देव को हमेशा ही अर्घ्य प्रदान करते हैं और इस समय दरमियान अर्घ्य प्रदान करने के बाद गेहूं का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध। मकर लग्न, सिंह राशि में प्रवेश करते ही सूर्य देव आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव 8वें भाव से गोचर करते हुए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए सूचित करते हैं, सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। इस समय दरमियान वैसे तो वे आपको अकस्मात धन प्राप्ति कराने वाले हैं, आपको किसी न किसी वजह से धन की प्राप्ति होती रहेगी, परंतु आप इसको सेविंग्स में नहीं बदल पाओगे। आपके दिमाग में इसको खर्च करने के लिए फितूर उठते रहेंगे और इस बाबत पर ही आपको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा आर्थिक प्लानिंग करें तभी आप सेविंग्स कर पाएंगे। इस समय दरमियान अपने परिवारजनों के साथ भी अचानक ही आपका झगड़ा हो सकता है, उग्रवाद विवाद हो सकता है, इस पर भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है, अन्यथा आप इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस समय दरमियान अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर कार्य करते समय आपको सलामती नियमों का जरूर पालन करना है, अन्यथा अकस्मात के संयोग बन सकते हैं। वाहन चलाते समय भी सतर्क रहें। गाय आपको इंजर कर सकती है या कुत्ता आपको काट सकता है, ऐसे बनाव बन सकते हैं, इसलिए आपको इसमें भी सतर्क रहना चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप रविवार के दिन लाल वस्त्र का दान करेंगे तो ये आपको सहायक सिद्ध होने वाला है। कुंभ लग्न, सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करते ही आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 7वें भाव से गोचर करते हुए सूर्यदेव आपको बिजनेस में उत्तम प्रगति प्राप्त कराने वाले हैं। इस समय दरमियान आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है और इसी वजह से आप उसमें व्यस्त रहेंगे। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी,
बिजनेस सर्कल में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई सरकारी अवरोध आया हुआ है तो इस समय दरमियान वो दूर होने वाला है और आपको इससे भी राहत की प्राप्ति होने वाली है। धन संपत्ति तो मिलने ही वाली है। अगर आप अच्छे वर्किंग पार्टनर की तलाश में हैं तो ये पार्टनर आपको जरूर मिलेगा। ये डील अवश्य करें, परंतु फाइनेंशियल पार्टनरशिप न करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अपनी मानसिक स्थिति पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आपके दिमाग में कई तरंगे चलती रहेगी जिसको कंट्रोल करना अति आवश्यक होगा, अन्यथा आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और इसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम खड़ा होता है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। मानसिकता को शांत रखने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम पर ध्यान दें। इस समय दरमियान आपके डिसीजन वैसे अच्छे रहने वाले हैं, परंतु इसको सोच समझकर ही अप्लाई करना चाहिए। लग्न जीवन के मामले परेशानी रूप हो सकते हैं क्योंकि आप अपने बिजनेस की व्यस्तता के कारण अपने लग्न जीवन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले हैं और ये बाबत वाद विवाद का कारण बन सकती है। कोई भी व्यस्तता में आपको थोड़ा सा समय अपने कुटुंब के लिए, अपने जीवन साथी के लिए जरूर निकालना चाहिए। इस समय दरमियान आपके मानसिक तरंगों को शांत करने के लिए आपको गायत्री मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। मीन लग्न, सूर्यदेव आपकी कुंडली के छठे भुवन से गोचर करने वाले हैं। जब वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सिंह राशि में प्रवेश करते ही सूर्यदेव आपको नौकरी या कार्यस्थल में उत्तम परिणाम देने वाले हैं। इस समय दरमियान आपकी कार्य क्षमता बढ़ने वाली है। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह पूरा करने वाले हो, इसीलिए आपको अपने सहकर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा और आपके ऊपरी अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे। इस समय दरमियान आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आप अगर कर्ज के मामले की तरफ ध्यान रखेंगे तो कर्ज के मामले भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आपके हरीफ वर्ग या दुश्मन आपसे दूर भागेंगे। इस समय दरमियान आपका तेज इतना बढ़ेगा कि वो आपके नजदीक आने की कोशिश नहीं करेंगे। अदालती मामले थोड़े से परेशान कर सकते हैं, पर आप इस पे भी काबू पा लेंगे और इस मामले को अपने फेवर में ही ले आएंगे। हाँ, इस समय दरमियान नशीली चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। अल्कोहल का त्याग करें, अन्यथा आपकी हेल्थ पर विपरीत परिणाम हो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। विदेश यात्रा के मामले अच्छे रहेंगे, परंतु इसमें सरकारी अवरोध आते रहेंगे। अगर आप अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखते हैं तो विदेश यात्रा के मामले भी आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। आपको धन व्यय पर भी कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। इस समय दरमियान अगर आप अपने धन व्यय को कंट्रोल करते हैं तो सेविंग्स भी जरूर कर पाएंगे। ये आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आपको नियमित तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना